दोस्तों, एक माँ की दुख भरी कहानी, उसका आज दूसरा भाग आप सुनेंगे। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक माँ का दुख, भाग 2। आज सरोज सुबह के वक्त बैठी सोच रही थी कि काश उसका बेटा और बहू भी उसके साथ दीप और उसकी पत्नी की तरह व्यवहार करते तो वह कितनी खुश रहती। इसी बीच दीप की पत्नी चाय लेकर आ गई। उसने सरोज से कहा, माँ जी, चाय पी लीजिए। यह देखकर सरोज की आंखें भर आई। उसने अपने दोनों हाथ दीप की पत्नी के सर पर रख दिए और दिल से उसे आशीर्वाद दिया। दीप की पत्नी भी सरोज का आशीर्वाद पाकर खुश हो गई। फिर दोनों बातें करने लगे। तभी दीप की माँ वो बेटा भी आ गए। फिर सभी ने खूब बातें की। इस अपनेपन से सरोज का दुख कुछ कम हो गया। कुछ देर बाद दीप भी वहाँ आ गया। उसने सरोज से कहा, माँ जी, तैयार हो जाइए। सरोज को लगा दीप उसे वृद्धाश्रम ले जा रहा होगा। सरोज तैयार होकर दीप के साथ चल दी और दीप की माँ और पत्नी का धन्यवाद भी किया। दीप के साथ साथ चलते हुए सरोज को दीप सीधे कोर्ट ले गया और एक भले वकील को उनकी सारी व्यथा सुनाई। वकील साहब ने सरोज को जज साहब के सामने खड़ा कर दिया और सरोज ने अपनी आप बीती जज साहब को सुनाई। जज साहब ने पूरी कहानी सुनने के बाद तुरंत आदेश दिया कि सरोज के बेटे व बहू से तुरंत घर खाली करवाया जाए और सरोज को उस घर में रखा जाए। पुलिस कोर्ट का आदेश लेकर सरोज के मकान में पहुंची और वीर व उसकी पत्नी से घर खाली करवाया। अब वीर व उसकी पत्नी किराए के जिस मकान में रहने लगी वह दीप का ही मकान था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सरोज अपने घर में अकेले रहती थी, लेकिन दीप हमेशा सरोज का हालचाल जानने उनके घर जाता रहता था। सरोज दीप को अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती थी। फिर एक दिन सरोज दीप के घर उसकी माँ और बहू से मिलने गई। जैसे ही सरोज ने दीप के घर का गेट खोला तो उसको सामने वीर की पत्नी दिखाई दी। गेट की आवाज़ सुनकर दीप की पत्नी ने ऊपर से देखा तो सरोज गेट खोल रही थी। तभी दीप की पत्नी दौड़कर नीचे आई और सरोज के पैर छूकर गले लगा लिया। साथ ही हालचाल पूछने लगी। यह सब देखकर वीर की पत्नी हैरान रह गई और उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। तभी वीर भी बाहर से वहाँ आ गया। दोनों पति पत्नी ने सरोज के पैर पकड़ लिए और माफ़ करने की गुहार लगाने लगे, मगर सरोज का दिल अब बहुत मजबूत हो गया था।
वह वीर और उसकी पत्नी को किसी भी हाल में माफ़ नहीं करना चाहती थी। तभी वहाँ दीप की माँ और दीप भी आ गए। दीप की माँ ने सरोज से कहा, बहन, इनको माफ़ कर दो। माँ आखिर माँ होती है। उसके बच्चे कैसी भी गलती करें वह माफ़ कर देती है, भले ही बच्चे उसे कितना भी दुख क्यों न दें। सरोज ने भी दीप की माँ के कहने पर अपने बेटे वीर व बहू को माफ़ कर दिया और अपने साथ घर ले आई। आज वीर की एक बच्ची है जो हमेशा अपनी दादी के साथ ही रहती है। अब वीर और उसकी पत्नी भी सरोज की खूब सेवा करते हैं। सरोज और उनकी पोती दिन भर धमाल मचाते हैं। अब दीप का परिवार और वीर का परिवार में घनी मित्रता हो गई है। दोनों परिवारें मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी यहीं समाप्त होती है। आपसे अनुरोध है, आप कहानी सुनते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और मिलता हूँ इसी तरह की किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।